ना प्रधानमंत्री जी को ना बहुजन समाज पार्टी को पता है कि एक नई व्यवस्था 100 नंबर भी आ गई है। शायद थाने का कुछ मामला कम हुआ है उससे, ये तो आप भी जानते हो। उन दोनों नेताओं को पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में 100 नंबर शुरू हो गया है। ये कम से कम आप लोगों से अगर अगली बार मिलें तो उन्हें बता देना कि थाने से कम अब 100 नंबर से ज़्यादा पुलिस भाग रही है। सही बात है, सही बात। सुप्रीमो का कहना था कि समाजवादी पार्टी वेंटिलेटर पर रही सही कसर 11 के बाद सुखपाल चाचा पूरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनका आपने भाषण देखा होगा, ये बोला नहीं, उन्होंने पढ़ा होगा। इसलिए पढ़ने वाले ने किसने लिख के दे दिया है ये वही बता सकती हैं। उन्होंने बोला ज़रूर है लेकिन पढ़ के बोला है। अमेठी में जो है, अमेठी विधानसभा में परसौली गाँव है। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं सर 2014 की तरह। मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, और मैंने लखनऊ में भी ये कहा कि बहुत आपने मन की बात कह ली, बहुत आपने इमोशनल बातें कह ली, कम से कम काम की बात बताते जाते। कोई काम तो बताते कि वो मऊ में क्या किया है उन्होंने। वो आजमगढ़ बगल का जिला है, कौन सा बड़ा काम मऊ में के बाद आजमगढ़ में किया है। मान लीजिए गोरखपुर भी उधर पड़ता है, उनकी सरकार ने कुछ काम तो गोरखपुर में भी किया होगा। तो कम से कम वो काम याद दिला देते कि जो इन इलाकों में किया है। मेरा केवल यही निवेदन रहा है कि जिस जिले में प्रधानमंत्री जाएं, कम से कम उनकी सरकार में वहाँ जनता के लिए क्या काम हुआ है ये जनता जाने, जनता को बताना चाहिए। आपने पूछा है इस सवाल को इस तरह पूछते कि समाजवादी पार्टी जहाँ सबसे आगे है अब इस चरण में कितनी सीटें जीतेगी, क्योंकि आपके पड़ोस में प्रधानमंत्री जी आए थे और उनका दल कहता था 300 सीटें से ज़्यादा जीतेगा। अब उनकी भाषा क्यों बदल गई और आप कह रहे हैं कि कोई गठजोड़ की सरकार न बन जाए। इसका मतलब ये है कि वो लड़ाई में बहुत पीछे छूट गए हैं। जो पिछले चरण में वोट पड़ा है उसके बाद तो आपको भी लग रहा होगा कि अब तो समाजवादी सबसे आगे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ ये क्षेत्र तो वो है जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें पाने वाली है। और मान लो हम 10 और जोड़ दें आजमगढ़ की, तो बताओ कितने आगे हो गए। गोरखपुर जिता रहा है, देवरिया जिता रहा है, आपका महाराजगंज जिता रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर के सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली है।